शामली में समलैंगिक संबंधों के चलते युवक की हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां अपने समलैंगिक दोस्त द्वारा किसी एक अन्य व्यक्ति से संबंध बनाए जाने का विरोध करना एक युवक को भारी पड़ गया। उसके समलैंगिक दोस्त ने अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर चाकू से गोदकर युवक को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू और एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है, जिसके बाद दोनों को जेल भेज दिया गया है। यह पूरा मामला थाना झिंझाना क्षेत्र के उन भाऊ खेड़ा मार्ग स्थित एक आम के बाग का है, जहां गत दिवस एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई थी। मृतक की बाइक सड़क पर पड़ी मिली थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू की। मृतक की पहचान मनीष निवासी गांव भावखेड़ा थाना झिंझाना के रूप में की गई थी। पुलिस अधीक्षक एनपी सिंह ने तत्काल प्रभाव से हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए थे। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इस मामले में 2 आरोपियों राजवीर निवासी कस्बा ऊन और साहिल निवासी गांव पिपलहेड़ा जिला मुजफ्फरनगर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी राजवीर ने बताया कि वह समलैंगिक है और पिछले काफी समय से उसके मृतक मनीष कुमार के साथ संबंध थे। लेकिन कुछ दिन पहले राजवीर की दोस्ती साहिल नामक व्यक्ति से हो गई और वह साहिल के साथ भी संबंध बनाने लगा। जब यह बात मृतक मनीष को पता चली तो उसने दोनों हत्या आरोपियों को यह कहकर धमकी देना शुरू कर दिया कि वह उन दोनों की यह करतूत सबको बता देगा। इसकी धमकी के चलते दोनों आरोपी परेशान रहने लगे और उन्होंने मनीष की हत्या करने तक की योजना बना डाली। योजना के तहत बीती 30 अक्टूबर को साहिल और राजवीर बाइक पर सवार होकर मनीष के घर गए, लेकिन वहां वह नहीं मिला। जब मनीष को उक्त मामले के बारे में पता चला तो वह उन दोनों को तलाश करता हुआ एक आम के बाग में आ गया और झगड़ा शुरू कर दिया। योजना के अनुसार राजवीर ने मनीष के हाथ पकड़ लिए और साहिल ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों हत्या आरोपी मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने पकड़े गए हत्या आरोपियों के पास से घटना में प्रयुक्त आला कत्ल चाकू, एक काला बैग और एक मोबाइल फोन बरामद करते हुए दोनों को जेल भेज दिया है। पुलिस इस मामले के खुलासे से हर कोई स्तब्ध है। एक विगत दिवस में दिन में 3 बजे एक हत्या घटना हुई थी, जिसमें भावखेड़ा गांव के ट्यूबवेल पर एक मनीष पुत्र अंगद सिंह की चाकू मार के हत्या कर दी गई थी और उसमें एक काफ़ी तनाव 2 गांव में फैल गया था। लोगों ने आरोप लगाया कि पड़ोसी गांव के राजवीर जिनकी जो 70 साल है, उन्होंने घटना कारित कराई है और इनके संग अज्ञात कोई व्यक्ति सम्मिलित था। तत्काल हमारी पुलिस झिंझाना, हमारे क्षेत्राधिकारी खैराना एएसपी साहब मैं स्वयं मौके पर गए थे और पूरे मामले को हम लोगों ने समझा। मनीष की पोस्टमार्टम बॉडी उसकी हम लोगों ने क्रिमेट करवा दिया है और परिजनों से एक राजवीर जी को नामजद करते हुए अज्ञात में तहरीर मिली थी। इसमें राजवीर जी नामजद थे, एक व्यक्ति इसमें अज्ञात था। उनको भी शक था कि राजवीर मारे नहीं, पता नहीं क्या इसमें हुआ हुआ। राजवीर जी के उंगलियों में चाकू के निशान लगे हुए थे। कल रात में विस्तार से इसमें पूछताछ हुई। झिंझाना और हमारी स्वाट टीम ने काफ़ी इसमें अच्छा काम किया और उनके मोबाइल नंबर या अन्य सहयोग से हम लोगों ने घटना वर्कआउट की है। इसमें जानकारी हुई कि मिस्टर राजवीर जो लगभग 70 साल के एज के हैं, उनकी मनीष से दोस्ती से, कि मनीष की एज केवल 25 साल है और राजवीर जी गे हैं और मनीष से दोस्ती करके उससे संबंध बनवाते रहे हैं और विगत 4-5 वर्षों से। किंतु इसी बीच में एक लड़का साहिल जो पिपलहेड़ा थोड़ा तितावी मुजफ्फरनगर में मुलाकात हो गई, उनके संबंध उस लड़के से हो गए। अब मनीष को आपत्ति हो रही थी कि ये उसको क्यों अपने टेबल पे बुलाते हैं और राजवीर जी भी मनीष को कुछ मना करने लगे। इस बात को लेके साहिल परेशान रह रहा था। उसने मनीष को टेलीफोन करके धमकाया था कि तुम उनका साथ छोड़ दो, लेकिन मनीष नहीं माना और मनीष को मना करने के लिए कल राजवीर ने साहिल को अपने टेबल पे बुलवाया और अपनी बाइक लेके मनीष के घर पे चले गए। मनीष ने दूर से ही उसको देख लिया साहिल को और उसको झगड़ा करने का प्रयास किया। तत्काल राजवीर जी डर गए और मनीष को लेके साहिल को लेके अपने टेबल पर चले आए। इसी बीच में नाराज होकर मनीष भी अपनी बाइक से उनके टेबल पे आया और झगड़ा करने लगा। साहिल के बैग में एक चाकू था, उसने उस चाकू से प्रहार किया, जिससे मनीष गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में उसकी मौत हो गई। तो साहिल ने भी बताया कि साहब कि हमारे समलैंगिक संबंध हैं राजवीर जी से और मैं इनसे संबंध बनाता हूँ। अब मनीष इसमें दिक्कत पैदा कर रहा था। ये मनीष को छोड़ना चाहते थे, लेकिन फिर मनीष नहीं मान रहा था। इसी बात को लेकर हम लोग मनीष से बातचीत करने आए थे, लेकिन मनीष नहीं माना और झगड़ा किया, जिससे हमने उसकी मार के हत्या कर दी है।
तो पूरा जो कंटेंट मामला है ये एक समलैंगिक संबंधों को लेकर के है। इसमें एक व्यक्ति जो एज ए होमोसेक्सुअल है, राजवीर, जिसकी एज 70 साल है। इनकी पत्नी की कई वर्ष पहले मौत हो चुकी है और ये लड़का जो मनीष है उससे इनका संबंध था और अब इनका संबंध साहिल से हो गया है। अब घटना में नामजद राजवीर और एक जो अज्ञात था साहिल, ये दोनों मिलकर के घटना कारित की है, उनको गिरफ्तार कर लिए गए हैं, उनको हम लोग जेल भिजवा रहे हैं। सर, मनीष और साहिल दोस्त रहे हैं? ये बिल्कुल दोस्त नहीं रहे हैं। इनका कहना था केवल कि मनीष साहिल दोस्त थे, ऐसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि राजवीर जी का संबंध साहिल से हो गया था विगत 2-3 वर्षों में। अब ये चाह रहे थे कि मनीष की शादी हो गई है 6 महीने पहले, हमारा पीछा छोड़ दे वो, लेकिन मनीष पीछा छोड़ नहीं रहा था इनका। इसी बात को लेके साहिल को इन्होंने बताया और साहिल ने फ़ोन किया मनीष को कई बार कि तुम उनका पीछा छोड़ दो, और मनीष ने अपने लोकल नेता को शिकायत भी किया था इस बात को लेकर के कि मुझे वो धमका रहा है, और कल संजोग से वो मनीष को मना करने के लिए घर पे चलाया वो साहिल। इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, मारपीट हुई और उसके बैग में चाकू था, निकाल के उसने पेट में मार दिया, खुरेजी कर दिया, जिससे मनीष की मौत हो गई। सर, इनकी दोनों की मुलाकात कब हुई, राजवीर की और साहिल की? अब एक विस्तार से मतलब ये करीब 2 साल हो गया। ये मनीष के संबंध 4 साल से 2 साल हैं और 2 साल से इनका संबंध का मुलाकात हो सकती है।